पहाड़ के ऊपर यदि आप जाते हैं तो हर साल यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद पिकनिक मनाने के लिए पहुंचने वाले व्यक्ति हैं या फिर घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले जो सैलानी है, युवक युवती हैं, उनके लिए कुछ विशेष पहल करने का प्रयास किया गया है। अब वो है शौचालय का। शौचालय पिछली बार जब हम पहुंचे हुए थे तो काफी जर्जर स्थिति में देखने को मिला था। यहाँ पर सुरक्षा और शौचालय दो अहम समस्या बनी हुई है। दोनों समस्याएं को यदि निराकरण कर दिया जाए काफी अच्छा हो जाएगा। वहीं आप इस रूम में एक बहुत विकसित स्तर पे भी दिख जाएगा। वहाँ पे जो अधोसंरचना आवश्यक थी, वॉशरूम हो या अन्य व्यवस्थाएं रोड, वो तो बन गई है। दूध नदी का उद्गम स्थल मलांचकुंड जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से जाना जाता है। ये वही जलप्रपात है जहां से दूध नदी का उद्गम होता है और ये पूरे कांकेर शहर की ओर जाता है। यहाँ पर हर साल करीब हजारों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में इसे महसूस भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों को एक सुकून महसूस होता है। हालांकि बारिश इस साल कम होने की वजह से जलप्रपात में काफी कम पानी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो पानी है वो काफी कम है और इसकी वजह से यहाँ पर सैलानियों की संख्या भी काफी कम है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। पहाड़ के ऊपर यदि आप जाते हैं तो हर साल यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर दुर्घटनाओं को कमी लाने के लिए वन प्रबंधन समिति का यहाँ पर गठन करवाया है, जिसके बाद उन वन प्रबंधन समिति द्वारा एक एक व्यक्तियों का डायरी मेंटेन किया जा रहा है और प्रत्येक रोज उनका डायरी प्रशासन को भी भेजा जा रहा है। वहीं आप इस तरफ आते हैं तो मैं दिखाना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा इस बार कुछ नया पहल किया गया है। यहाँ पर 4 झूले लगाए गए हैं, जिससे जो पिकनिक मनाने के लिए पहुंचने वाले व्यक्ति हैं या फिर घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले जो सैलानी है, युवक युवती हैं, उनके लिए कुछ विशेष पहल करने का प्रयास किया गया है। साफ सफाई को लेकर हर बार यहाँ पर एक सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार आप आते हैं तो यहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था देखने को मिली है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ समस्याएं बनी हुई जो एक महत्वपूर्ण है। अब वो है शौचालय का। शौचालय पिछली बार जब हम पहुंचे हुए थे तो काफी जर्जर स्थिति में देखने को मिला था। ये नया नवनिर्मित होने के बावजूद अंदर से पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया था, जिसको हमने आवाज उठाने का प्रयास किया था। जिसके बाद अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो देखते हैं कि शौचालय में ताले लगे हुए। ताले लगने की वजह से जो यात्री हैं या सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं जब घूमने फिरने के लिए, तो शौचालय की एक अहम समस्या बनी हुई है, जिसमें यहाँ यदि जाए तो जाए कहाँ शौचालय, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी एक सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका भी कहना था कि यहाँ पर सुरक्षा और शौचालय दो अहम समस्या बनी हुई है। दोनों समस्याएं को यदि निराकरण कर दिया जाए काफी अच्छा हो जाएगा। वहीं आप इस क्षेत्र में देखते हैं तो लंबे समय पहले जब इसको सौंदर्यीकरण के नाम से जाना जा रहा था, उस दौरान लक्ष्मण झूला लगाने का तैयारी किया जा रहा था, लेकिन वो लक्ष्मण झूला आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। लक्ष्मण झूला पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन इस ओर पहल जरूर कर रही है, लेकिन लक्ष्मण झूला की ओर उनका ध्यान नहीं गया है। यही कारण है कि लक्ष्मण झूला आज भी अधूरा है। वहीं हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एक सूचना पटल भी आपको देखने को मिलेगा। सूचना पटल से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। दादा एक खड़े हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आने वाले लोगों को ये कहा जाता है कि शाम का वक्त हो चुका है, अब ऊपर न जाइएगा क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस तरीके से जागरूक करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन आज भी यहाँ पर जो मलांचकुंड जलप्रपात है वो अपने बदहाली का आंसू रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, लाइट्स की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है और ऐसी तमाम समस्याएं अभी भी बनी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं सैलानी, सुनिएगा। पहले तो बताना चाहूँगी कि मलाजकुंड बहुत सुंदर है और यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई लोग आते रहते हैं। जब भी छुट्टी होता है तो पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं और घूमने के लिए, कोई फ़ोटो शूट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो अभी बरसात के दिनों में तो घूमने के लिए और बहुत अच्छा है ये। पर यहाँ पे सुविधा की बात करें तो महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है लग रही है। पर जैसे यहाँ पे शौचालय बना हुआ है पर ताला लगा हुआ है, मैं भी आई तो मुझे भी बहुत दिक्कत गया। और साथ में अभी झूला लगा हुआ है पर उसके अलावा पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। और बहुत सारे इसमें मेरे को लग रहा है कि सुविधा की ज़रूरत है जो सबके लिए अच्छा है। और कुछ यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए रहना चाहिए एक, क्योंकि यहाँ पे आए दिन आते हैं लोग, कोई घूमने आते हैं तो कुछ घटना हो जाता है, तो आए दिन यहाँ पे घटना होते रहता है। तो उसके लिए एक मतलब
प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो मलांचकुड़म जलप्रपात में है, क्या कुछ कहा सैलानी ने आपने सुना होगा। ये सावधान करके एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें समय दिया गया है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। शाम 6 बजने का वक्त हो चुका है, कई वाहनें खड़ी हुई हैं, तो उन वाहन चालकों से भी हम अपील करने का प्रयास करेंगे, या कोई भी यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं तो उनसे हम अपील करने का प्रयास करेंगे कि समय को जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह दुर्घटनाजन्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर हर साल दुर्घटनाएं होती है। इस कारण जो यहाँ के लोग हैं वो जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ग्राम सभा में इसको पारित करते हुए नियम बनाया गया है, शर्तें दी गई है, बावजूद इसके कुछ लोग इसका पालन नहीं करते। तो उन लोगों से भी एक अपील है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए पहाड़ में जाइएगा, क्योंकि कई बार पैर फिसलने का डर रहता है, तो और कई खतरे यहाँ पर बने रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार अपील की जाती है। बहरहाल कलेक्टर साहब इस जो मलांचकुड़म जलप्रपात है वहां पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उस पर कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। इसमें खास तौर पे हमारा जो पर्यटन विभाग है उसमें भी मलाजकुड़ुम को विकसित करने के लिए कार्य योजना बन रही है। आगामी कुछ दिनों में वो भी कार्य चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो वन विभाग का क्षेत्र वो आता है, हमारे डीएफओ साहब ने भी उसमें कुछ उनके फंड से और कुछ डीएमएफ में भी उन्होंने फंड की मांग की है। हमारे मीटिंग के बाद वो भी सैंक्शन हो जाएगा, तो मलाजकुड़ुम एक बहुत विकसित स्तर पे भी दिख जाएगा। वहाँ पे जो अधोसंरचना आवश्यक थी, वॉशरूम हो या अन्य व्यवस्थाएं, रोड, वो तो बन गई है। पहले थोड़ा नक्सलवाद के कारण समस्या भी थी, अब वो भी निजात हो गई है। तो भविष्य में मलाजकुड़ुम हो, हमारा यहाँ पे धार पारुम जैसा एक क्षेत्र बना है वो हो, खमडोडगी हो, तो एक बहुत अच्छा पैकेज और एक सर्किट बनता जा रहा है। तो मलाजकुड़ुम, खमडोडगी, हमारा गोटी टोला जैसे भित्ति चित्र का एरिया और धार पारुम, ये कुल मिला के कांकेर जिले में सैलानियों के लिए अच्छी व्यवस्था अब रहेगी। स्थानीय कलेक्टर का कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन सबसे अहम पहुंच मार्ग यहाँ पर पूरी तरीके से बन नहीं पाया है। पहुंच मार्ग अभी भी पूरा न बन पाने की वजह से यहाँ पर बारिश के समय कीचड़ की एक समस्या बनी रहती है। दूर दूर से जो सैलानी पहुंचते हैं उनके द्वारा यहाँ पर रोड प्रमुख रूप से बनाए जाने का मांग किया जा रहा है। पानी टंकी बन चुका है, लेकिन इस पानी टंकी में पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी को कैसे पिया जाए इसकी व्यवस्था नहीं है, या ये पीने योग्य है भी या नहीं, ये एक सवाल बना हुआ है। वहीं शौचालय जरूर बना है, उसमें आप देखते हैं तो लगभग 15वें वित्त के तहत 3.5 लाख रुपए खर्च कर शौचालय जरूर बनाया गया है, लेकिन शौचालय में ताला लगा हुआ है। ऐसी तमाम समस्याएं यहाँ पर बनी हुई। इन पूरी समस्याओं को लेकर या इस प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दूर दूर से लोग जलप्रपात घूमने पहुंचते हैं, दूर दूर से लोग जलप्रपात को एक नजर निहारने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जब यहाँ पहुंचते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। लेकिन जब सुविधाएं की बात आती है, सुविधाओं को लेकर सवाल खड़ा होता है, तो कई सवाल अपने आप लगातार उठते जाते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।